हेलो स्टूडेंट्स मु पंकजिनी समस्त छात्र छात्री को ए यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची पिला माने जेपर कि तुम जानिछ समस्ते तुम एग्जाम पाई कम समय अच्छी हेले मध्य आमे चेष्टा करवा जे सबू गुड़ाक कभर करवा सबू गुड़ाक अर्थात जहाँ सब लॉन्ग क्वेश्चन दीची सब तार आंसर प्लस 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन गुड़िक विथ आंसर प्लस शॉर्ट क्वेश्चन सब गुड़ाक आमे देखिबा ता संगे संगे आउटे इम्पोर्टेंट अच्छी क्वेश्चन जहाँकि भेरी सिमिलर टेस्ट तुम जेपरी तुम परीक्षा जेपरी क्वेश्चन आसो से भाव में सिमिलर टेस्ट गुड़िक आम एटलिस्ट कम समय तो अच्छी एटलिस्ट 5टी करवा ओके तुम समय रहिबो 3 घंटा एवं 100 मार्क एग्जाम हेबो 3टी विभाग रही क विभाग ख विभाग एवं ग विभाग क विभाग रे तुम शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक पाइब शॉर्ट क्वेश्चन अर्थात तुम एमसीक्यू एवं फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू 15 मार्कर एवं फिल इन द ब्लैंक्स 15 मार्क्स पाइब अर्थात तुम शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक 1 मार्क्स क्वेश्चन 30 मार्क तुम पाई पारिबो एवं 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन ख विभाग रे पाइब एवं लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक ग विभाग रे पाइब ए तो सब जानिछ चलो क्वेश्चन गुड़िक डिस्कशन करवा जेपर कि तुम एग्जाम पाई आ किछि तुमर भय नथिबो तुम क्वेश्चन देखिला मात्र कि तुम जानि परिबो आंसर ओके प्रथम क्वेश्चन रहुछि मद्रास रे इंग्रेज माने केउ फोर्ट निर्माण करथिले फोर्ट सेंट जॉर्ज कोलाबा फोर्ट विलियम श्रीरंगपट्टनम फोर्ट कौन फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास रे इंग्रेज माने निर्माण करथिले महात्मा गांधी प्रथम थर केते मसीहारे ओडिशा आसीथिले 1921 रे से ओडिशा आसीथिले शीघ्र आंसर गुड़िक कहीदेवी तुम देखि नब ओके भारतीय जातीय कांग्रेस केउ अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदित होइतिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक सब पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत होइतिला अनुमोदित होइतिला ओके लाहौर अधिवेशन खोर्धा विद्रोह केउ मसीहारे आरंभ होइतिला 1817 समस्त जानिछ चिरस्थायी बंदोबस्त किए प्रचलन करथिले चिरस्थायी बंदोबस्त पिला माने लॉर्ड किए करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले कबीर को नीतिबाणी केउ ग्रंथ रे लिपिबद्ध होइछि ताहा कोन रे बीजक ओके भल भाव रे मन रखिबो बीजक सत्यपीर पूजा केउ सुल्तान को समय रे प्रसिद्धि लाभ करिथिला हुसैन शाह को समय रे या प्रसिद्धि लाभ करिथिला श्री चैतन्य केउ मसीहा रे पुरी आसीथिले श्री चैतन्य वैष्णव धर्म थिले एवं वैष्णव धर्म प्रचार करथिले से 1516 रे से पुरी आसीथिले भारतीय संविधान रे किभली नागरिकता व्यवस्था रही एकक नागरिकता व्यवस्था रही देशिकोत्तम उपाधि किए लाभ करथिले देशिकोत्तम उपाधि मालती देवी देशिकोत्तम उपाधि लाभ करथिले संविधान प्रणयन सभार प्रथम अधिवेशन केते तारीख रे बसिथिला 9th डिसेंबर 1946 रे यहाँ संविधान प्रणयन सभार प्रथम अधिवेशन फर्स्ट अधिवेशन बसिथिला ओके आचार्य मेमोरियल कैंसर निरूपण केंद्र केउठी अवस्थित आचार्य हरिहर मेमोरियल कैंसर आइडेंटिफिकेशन जो इंस्टीट्यूशन अच्छी ताहा कटक रे अवस्थित ओके देन भारती रोदन कविता किए रचना करथिले भारती रोदन गंगाधर मेहेर भारती रोदन रचना करथिले उत्कल सम्मेलन केउ मसीहारे गठित होइतिला उत्कल सम्मेलन 1903 रे गठित होइतिला नेक्स्ट प्रश्न केउ मसीहारे भारत रे प्रथम जनगणना आरंभ होइतिला यार आंसर हेबो 1872 रे हितिला एवं हमर इंडिपेंडेंट इंडिया रे स्वाधीन भारत रे 1951 रे आरंभ होइतिला
ओके शून्यस्थान पूरण गुड़िक देख शून्यस्थान पूरण गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट कहीं ऑप्शन दिज्वनी तुम मानक तुम पिला बहुत कन्फ्यूज होती ओके हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज लेखक किए लेखक होचंती शिवनाथ शास्त्री किए शिवनाथ शास्त्री यजुर्वेद केतोटी मंत्र रही 1975 1975 मंत्र रही आर्य माने जमुना और शतद्रु नदीर मध्यवर्ती स्थान को कौन कहते ब्रह्मवर्त कौन कहते ब्रह्मवर्त कहते ठीक अच्छे ऋग्वेदीय जुगरे चाष जमीर नाम क्षेत्र क्षेत्र थिला से माने क्षेत्र बोली कहते महावीर जीन को द्वारा प्राप्त दिव्य ज्ञान को डैश कहा जाए जो से दिव्य ज्ञान लाभ होते कौन कहा जाए कौन रे कैबल्य एवं कैबल्य प्राप्ति पर तांको केवलिन बोली कहागला गांधार कला बौद्ध धर्म प्रभाव आरंभ होता बौद्ध धर्मर पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक डैश भागरे बौद्ध धर्म दर्शनर व्याख्या कराई बौद्ध धर्मर पवित्र त्रिपिटक जानछ तुम यार आंसर कौन हम अभिधर्म पिटक रे बौद्ध धर्म दर्शनर व्याख्या करा जाइछि ओके नेक्स्ट अच्छी चंद्रगुप्त मौर्य राजदरबार को मंडन करथिबा विशिष्ट कूटनीतिज्ञ नाम कौन से थिले किए थिले रे कौटिल्य कौन रचना करथिले कौटिल्य अर्थशास्त्र रचना करथिले गुप्त जुगर रचना कराइथिबा विभिन्न पुराणर समाहार को कौन कहा जाए यह समाहार को अष्टादश पुराण कहा जाए ओके अष्टादश पुराण अक्षर टिके बड़ बड़ होची तमे टिके एडजस्ट करनबो दिल्ली रे सुल्तानी राजत्वर अवसान डैश मसीहारे घटिथिला सुल्तानी राजत्व चलथिला दिल्ली रे तापरे मुगल शासन चलला देन तो दिल्ली सुल्तानी राजत्वर अवसान केबे हितिला 1526 रे हेतिला ओके परवर्ती प्रश्न श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु पश्चिम बंगर नवद्वीप डैश ठारे जन्मग्रहण करथिले डैश मसीहारे जन्मग्रहण करथिले 1486 रे से जन्मग्रहण करथिले सिपाही विद्रोह समय रे केउठारे विद्रोहर नेतृत्व नेथिले हनुमंत सिंह सिपाही विद्रोह से छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ ठारे विद्रोहर नेतृत्व नेथिले डैश मसीहारे तांतिया टोपे को फांसी दंड दिया जाइथिला तांतिया टोपे स्वाधीनता संग्रामी थिले तांको केबे फांसी दंड दिया जाइथिला 18 अप्रैल ओके 18 अप्रैल 1859 रे 1859 मसीहारे 18 अप्रैल 1859 मसीहारे तांतिया टोपे को फांसी दंड दिया जाइथिला अमेरिकीय माने प्रथमे डैश मसीहार संविधान प्रस्तुति पाई फेडरल कन्वेंशन गठन करथिले केबे 1787 मसीहारे भारत संविधान डैश अध्याय मौलिक अधिकार को स्थान दिया जाइछि तृतीय अध्याय स्थान दिया जाइछि ओके प्रथम ए क विभाग समस्त क्वेश्चन हम डिस्कशन कले तो वर्तमान आम देखा 2 मार्किया क्वेश्चन गुड़िक तुम एग्जाम रे 2 मार्किया क्वेश्चन गुड़िक 11टी तुमको करने को पड़ो 11टी प्रश्न को जो 11टी प्रश्न को तुमको बहुत सुंदर भाव में आसूची भल भाव में आसूची ताको ही लेख ओके तो 11टी लिख 12टी लिखनी जदि तुम 12टी 13टी जहाँ सब गुड़ाक करदे ताहले तुम जोटा तुमको लगुच कि तुम भल भाव लिखिन ताक प्लीज काटिदेव नहले तुमको फर्स्ट 11टी एग्जामिनर ताको चेक करेंगे एवं लास्ट को तुम भल लिखिदे भी ताको काटिदेवे ठीक अच्छे रमादेवी समाज सेवा क्यों पुरस्कार पाइथिले से जमुना लाल बजाज पुरस्कार पाइथिले
ଏବଂ କେବେ ପାଇଥିଲେ 1981 1981 ରମାଦେବୀ ଯମୁନାଲାଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଥକୁ ସେ କିପରି ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ? ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1 ଲାଖ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସର୍ବୋଦୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ମାନ ବିଧି ପରମ ଭୂଷଣ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଓ କାହିଁକି ସହରାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାହିଁକି ନଗରବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିନିଷପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, କିଣାବିକା ଆଦି ସମୟରେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନଗରରୁ ବଣିକମାନେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍ କେବେ ଓ କାହିଁକି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ 1921ରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଖୁସିରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ କାହିଁକି ଶୈଳନିବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଗତଥର ତୁମର ଶୈଳନିବାସର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦାର୍ଜିଲିଂ ଠାରେ କାହିଁକି ଶୈଳନିବାସ, କିଭଳି ଶୈଳନିବାସ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଶୈଳନିବାସ ଭାରତର ବାତାବରଣ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପରିବେଶ ଭାରତରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଓକେ, ଭାରତ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ଗରମ ସହ୍ୟ କରି ପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଆମେ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳିବ। ତ ଭାରତର ଶୈଳମାଳାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବା ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୈଳନିବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ, ସିମଲା, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅବସ୍ଥାନ, ସୀମାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଶୈଳନିବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଏକ ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଅବସ୍ଥାନ, ସୀମାନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଶୈଳନିବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସହର ଓ ଶ୍ୱେତ ସହର କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ସହର ଥିଲା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ସହର ଥିଲା କାହା ପାଇଁ? ଔପନିବେଶିକ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଓ ୟୁରୋପୀୟ। ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ସହର ଓ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ବସତିକୁ ଶ୍ୱେତ ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ କ'ଣ? ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବସବାସ ପାଇଁ ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ପରିବେଷ୍ଟିତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଲା, ଗିର୍ଜାଘର, ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆ, ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସିଭିଲ ଲାଇନ୍। ଓକେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନେତାମାନେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ନରମପନ୍ଥୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରମପନ୍ଥୀ। ଚରମପନ୍ଥୀ ଥିଲା କ'ଣ? ଲାଲ ବାଲ ପାଲ, ଯାହାକୁ ଗରମ ଦଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ କ'ଣ ନରମପନ୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି, ଓକେ, ଫିରୋଜ ଶାହା ମେହେଟ୍ଟା, ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ, ଦେନ୍ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଏ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନରମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ। ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ତିନୋଟି ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ନରମପନ୍ଥୀ 1885ରୁ 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନରମପନ୍ଥୀ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ 1906ରୁ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଦଳ ବା ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳିଥିଲେ ଏବଂ
सेकेंड फेज हूँ चरमपंथी दलंकर। ओके नेक्स्ट असहयोग आंदोलन समय गढ़ी उठी शिक्षानुष्ठान मानकर नाम लेख। अच्छा असहयोग आंदोलन समय कि शिक्षानुष्ठान गढ़ी उठी से हूँ बंगीय जातीय विद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, सत्यवादी वन विद्यालय इत्यादि। सीमांत गांधी किए द्वारा प्रतिष्ठित अनुष्ठान नाम कौन थिला? सीमांत गांधी क्या कहला? खान अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी कहला। एवं से खुदाई खिदमतगार नामक अनुष्ठान से द्वारा प्रतिष्ठित अनुष्ठान नाम कौन थिला? खुदाई खिदमतगार। तांकु आउ कौन कहला पे फ्रंटियर गांधी मध्य कहला। एवं से भारत विभाजन को प्रतिवाद करुथिले। आउ कौन से सम्मान पाइथिले? 1987 रे से भारत रत्न सम्मान रे सम्मानित होइथिले। गांधीजी केबे और कहीं व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करथिले? से चंपारण 1917 रे चंपारण बिहार ठारे प्रथमे व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करथिले। कहीं आरंभ करथिले? एठारे यूरोपीय मानक द्वारा शोषित नील चाषी मानक न्याय देबाकू से माने कौन न्याय देबाकू सत्याग्रह आरंभ करथिले एवं सक्षम मध्य होइथिले। भक्ति आंदोलन एक मुख्य नीति उपरे आलोकपात कर। भक्ति आंदोलन केतोटी मुख्य नीति कौन? से माने एक स्वरवाद उपरे गुरुत्व दौथिले। राम रहीम ईश्वर अल्लाह समस्ते एक एवं परम शक्तिर विभिन्न नाम बोली कहिथिले। ईश्वर को पाइबार तीनोटी मार्ग अच्छी। से तीनोटी कौन? ज्ञान, कर्म और भक्ति। हेले भक्ति विशेष भाव में ईश्वर प्राप्ति रे सहायक होता है। एवं आ गोटे मुख्य नीति हूँ भक्ति आंदोलन रे गुरु को उपस्थिति को विशेष भाव में गुरुत्व दिया। एवं गुरु कौन कहला? गुरु होउछंती मार्ग प्रदर्शक एवं सही मार्ग रे गले ईश्वर प्राप्ति आमे पाई परिबा बोली कहा जाउतला। देन पंचसखा साहित्य कहले कौन बुझ? पंचसखा साहित्य मध्ययुगीय ओडिशा रे 5 जन बंधु थिले। किए? बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास और शिशु अनंत दास। एमानंको पंचसखा कहा जाउतला। एमाने समस्ते उत्कलीय वैष्णव धर्म को पालन करथिले बा ओडिशार पंचसखा श्री चैतन्य द्वारा प्रभावित होइथिले एवं सेमाने थिले कौन? जगन्नाथ भक्त। ओके सूफी शब्दर उत्पत्ति किपरि होइथिला? सूफी शब्द ग्रीक शब्द सोफियारु आनीत। सूफ अर्थ कौन? सूफ बा उल वस्त्र निर्माणर एक सामग्री। सूफ होची कौन? सूफ बा उल वस्त्र निर्माणर एक सामग्री। यही वस्तु साधारणतः प्राच्य देश गुड़िक सन्यासी माने परिधान करथांती। सही सन्यासी बा फकीर माननको सूफी बोली कहा जाए। जो सन्यासी माने ए जो उल वस्त्र बा सूफी वस्त्र परिधान करछंती ताहाको सूफी बोली कहा जाए। सुल्तान क्यों 5 प्रकारर कर आदाय करथिले? उत्सर कर, खारज, खाम, जाकत और जिजिया कर। उत्सर कर थिला पिला माने भूमि कर, जिजिया कर धर्म कर थिला जिजिया कर जहाँकि अण मुसलमान मानक ठारू कलेक्शन करा जाउथिला। ओके ए सब थिला तुमर 2 मार्क्स क्वेश्चन गुड़िक सब डिस्कसन कले भावुची तुम भल भाव में बुझी पारिथिबो। एवं वर्तमान चलो देखिबा 3 मार्किया क्वेश्चन तुमर जो संक्षिप्त टिप्पणी आमे कहि परबा याहाकू तुमे किभली लेखिबो एवं क्यों इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तुमे देखिबो। हरप्पा संस्कृतिर समय काल, यस इंपोर्टेंट। लोथाल पोताश्रय, वैदिक समाजर समय काल, दशशील नीति। दशशील मु जहाँ इंपोर्टेंट ताको टिक कर देबी तुमे देखि नबा आउथरे। मोगल युगर खाद्य, आत्मशुद्धि, आत्मसमर्पण, झांसी रानी लक्ष्मी बाई। ओके ये चारोटी को तुम टे देखी नब। हरप्पा संस्कृतिर समय काल, लोथाल पोताश्रय, दशशील नीति, झांसी रानी लक्ष्मी बाई। नेक्स्ट वीडियो आसवा पर्यंत तुम एतिक को देखि न एवं जहाँ आम लंग क्वेश्चन देचु सेतिकी देखिबो, अधिका देखिबार आवश्यकता नुह। ओके वर्तमान रहिली। धन्यवाद। जय माता दी।